पे आए हुए मैं आप सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सब इतने शॉर्ट नोटिस में आए। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 26 तारीख से जो हमारी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसकी गैजेट नोटिफिकेशन में इलेक्शन अनाउंस हो गया है। तो आपने सुबह देखा होगा कि गैजेट ऑफ इंडिया में भी इसकी नोटिफिकेशन आ गई है और साथ ही साथ एज़ पर ECI रूल्स RO ऑफिस जो कि DC ऑफिस बारामूला है, इसके तरफ से भी जो फॉर्म 1 होता है, जो कि एक नोटिस होता है इन विच वी इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए, वो फॉर्म 1 DC ऑफिस बारामूला से इशू हो चुका है। तो मैं आप सबको पहले कुछ बताना चाहूँगा रिगार्डिंग जो हमारी बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। आप सबको पता है कि डिलिमिटेशन के बाद जो 1 बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट पूरा आते हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट पाटली आता है, जिसमें बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा पूरे आते हैं और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बीरवा और बडगाम भी आते हैं। तो आज के दिन में जो टोटल हमारी इलेक्टर्स हैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो करीब 17,28,501 है। ये फिगर स्पेशल समरी रिवीजन के बाद है। जो एक्चुअल फाइनल फिगर्स होंगे वो हमारे लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक जो फॉर्म 6 की कार्रवाई खत्म होगी उसके बाद इशू होगा। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2103 पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि हमारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड ओवर है। अब मैं आऊँगा हमारे जो नॉमिनेशन रिलेटेड डेट्स और जो इम्पोर्टेंट कार्रवाई के बारे में। आज 26 से हम नॉमिनेशंस 11 बजे से लेंगे। जो एज़ पर ECI रूल्स नॉमिनेशंस 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ DC ऑफिस बारामूला में लिए जाएंगे। कल और परसों जो कि 27 है और 28 तारीख है, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत हॉलीडे है, बीइंग फोर्थ सैटरडे एंड संडे, कल और परसों नॉमिनेशन नहीं लिए जाएंगे। तो एक आज नॉमिनेशन लिए जाएंगे 11 से 3 बजे तक और फिर मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो कि 3 तारीख है नॉमिनेशंस लिए जाएंगे। इसके अलावा मैं आप सबको बताना चाहूँ 3 तारीख लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है, तो 3 तारीख के 3 बजे तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। 4 तारीख को हमारी जितने भी नॉमिनेशंस इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रिसीव होंगे वो सारी नॉमिनेशंस यहीं पे स्क्रूटनाइज्ड होंगे। और 6 मई इज़ द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, जब भी कोई कैंडिडेट जो नॉमिनेटेड है, जो उसकी स्क्रूटनी पास हो गई है, वो अपना नॉमिनेशन वापस कर सकता है। और जो हमारी फाइनल पोल डेट है वो है 20 मई। इसके साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा जितने भी हमारी ECI रिलेटेड रेगुलेशंस और जितने भी हमारे प्रैक्टिसेस हमने किए हैं, जैसे कि हमारी जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं और हमने ज़्यादातर इसमें सक्सेस हासिल पाई है कि जितने भी हमारे 2103 पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें AMF अवेलेबल हो। साथ ही साथ आपने देखा होगा हाल ही के दिन में कई सारे पोलिंग स्टेशंस को मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी घोषित किया गया है। हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में टोटल 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, तो जिसमें 18 AROs हैं। वो सारे AROs भी अपने असेंबली सीट्स को विजिट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद जो DOs हैं वो भी अपने रिस्पेक्टिव अरेंजर्स बना रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम जब हमारी 34% टोटल पोलिंग हुई थी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी आपने देखा होगा रेगुलर स्वीप कैंपेन चले चारों डिस्ट्रिक्ट में, तो इससे हमारी जो पोलिंग परसेंटेज होगी और ज़्यादा होगी। तो अगर आप सबको कोई सवाल पूछना है। Sir, out of these 2100 polling stations, how many are sensitive and non-sensitive? Is there any classification? इसकी एक डिटेल डेटा आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से मिल जाएगी। अगर मैं बारामूला के बारे में बात करूं, बारामूला में टोटल 905 पोलिंग स्टेशन है, तो हमने सारे 905 इसको इस बार बेसिकली जो सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव की टर्मिनोलॉजी नहीं है, इस बार क्रिटिकल और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है। तो इस साथ सारे 905 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। जो रिमेनिंग का डेटा है वो आपको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा, कुपवाड़ा या बडगाम से भी मिल जाएगा। सर, जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी कंट्री के बहुत जो टेरेन है, इट्स वेरी डिफरेंट देन अदर प्लेसेस, सो व्हाट आर द चैलेंजेस? जैसे आपने सही कहा, जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बड़ी यूनिकनेस है कि इसमें कई सारे एरियाज़ हैं, स्पेशली जो वैली में जो कि कट ऑफ है। जैसे आपको पता है कि इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में गुरेज भी है और करना तंधार भी है, तो उसमें चैलेंजेस हैं। तो इसी चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए ऑलरेडी DC बांडीपुरा और DC कुपवाड़ा ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं, जिसमें कि अरेंजमेंट्स इवन कि अगर दोनों आपके साधना पास और राजदान पास कट ऑफ भी हो जाएं, तो वहाँ पे इतना भी अरेंजमेंट किए हैं कि जो काउंटिंग हो वहीं पे होगी। इवन कि जो अगर पासेस अवेलेबल ना हो तो उसके लिए हेलीकॉप्टर सॉर्टीज़ की भी बुकिंग की गई है विद इंडियन एयरफोर्स, सो दैट कि पोलिंग पार्टीज वहाँ पे पहुँच सके। तो उस दोनों एरिया के लिए, गुरेज के लिए और हमारे करना तंधार के लिए, CO साहब के डायरेक्शंस के निर्देशानुसार ऑलरेडी दोनों DCs ने एक स्पेशल प्लान बना रखा है कि उसमें पोलिंग पार्टी मूव कैसे करेगी, स्ट्रॉन्ग रूम कैसे होंगे और काउंटिंग का हो। सर, कंसिडरिंग द बॉर्डर शेयरिंग विद द अदर पार्ट, सर व्हाट आर द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स?
अगेन जैसे इसमें भी बड़ी यूनिकनेस है कि हमारे स्पेशली 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कुपवाड़ा और बारामूला में कई सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हमारी फेंस के आगे हैं। तो अगर हम बारामूला की बात करें, टोटल हमारी 4 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि उरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो कि फेंस के आगे हैं। इन सारी जो भी ऐसी पोलिंग स्टेशंस हैं, इसके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिसमें हम इंडियन आर्मी के साथ लाइजन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द सेफ मूवमेंट ऑफ आवर पोलिंग पार्टी एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस, सो दैट वहाँ पे भी हमारी पोलिंग पार्टी जाए और सेफली और सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट कराएं। So last question.